इयत्ता 6वी पाठ दुसरा माझा अनुभव. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या पाठाचे वाचन सुद्धा करणार आहोत आणि मी स्पष्टीकरण सुद्धा या पाठाचे देणार आहोत. त्यामुळे वाचनासोबत स्पष्टीकरणाचा लाभ तुम्हाला होणार आहे. त्यामुळे स्पष्टीकरण नीट ऐका, म्हणजे तुम्हाला हा पाठ अत्यंत चांगल्या प्रकारे समजेल. स्टूडेंट्स, आज इस लेसन का हम रीडिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में मैं एक्सप्लेनेशन भी इसका दूंगा, तो इससे आपको ये जो लेसन है पूरी तरह से समझ में आएगा. वार्षिक परीक्षा संपली. मी आणि रीमा घरी आलो. घरी पोहोचताच आईने सांगितले, उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे. रीमाने आनंदाने उड्या मारल्या. पायातले पैंजण छुम छुम वाजवत ती घरभर फिरली. जैसे आप लोगों की साल की आखिरी एग्जाम मतलब कि सेकंड टर्म एग्जाम खत्म हो जाती है, तो वैसे ही ये जो पाठ जिसने लिखा, ये जो लेसन जिसने लिखा है, लेखक का नाम तो यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन लेसन लिखने वाले जो लेखक होते हैं उनकी भी एग्जाम खत्म हो गई. साथ में उसकी ये जो लेखक है उनकी रीमा नाम की एक बहन थी. मी आणि रीमा घरी आलो, मतलब साल की एग्जाम खत्म होने के बाद मैं और रीमा घर पर आए, क्योंकि एग्जाम खत्म हो जाने के बाद तो अपने को बहुत आनंद हो जाता है, स्टूडेंट्स को बहुत आनंद हो जाता है. जैसे ही वो रीमा और ये जो लेखक है ये घर पहुंचे, वैसे ही उनकी मम्मी ने बताया, उनकी माँ ने बताया कि कल हमें रेलवे गाड़ी से मामा के गांव जाने का है. तो रीमा को बहुत खुशी हो गई. रीमा ने आनंदाने उड्या मारल्या. पायातले पैंजण छुम छुम वाजवत थी घर भर फिरली. रीमा को बहुत ही आनंद हुआ ये बात जानकर कि अगले ही दिन उसे रेलवे गाड़ी से मामा के यहाँ जाना है, क्योंकि मम्मी ने बताया था और मम्मी भी साथ में आने वाली है उनके. ये देखिए, ये जो यहाँ चित्र बताया गया है, पिक्चर है, इसमें मम्मी, ये जो लेखक है उस वक्त स्टूडेंट थे, और ये उनकी बहन रीमा. रीमा को बहुत खुशी हो गई ये सुनकर. पायातले पैंजण छुम छुम वाजवत थी घर भर फिरली. पैर में जो पैंजण होते हैं उसकी आवाज छुम छुम करके आती है, तो जब भी हमें आनंद होता है तो हम नाचने लग जाते हैं. तो मतलब गर्ल्स जब नाचने लग जाती है आनंद से, खुशी से, जब गर्ल्स नाचने लग जाती है तो उनके पैर में जो पैंजण होती है वो छुम छुम करके आवाज होता है उसका. मामाच्या गावाला जाण्यासाठी आम्ही सकाळी निघालो. आगगाडीत बसलो. आगगाडी झुक झुक करत चालली होती. खिडकीत बसलेल्या रीमाचे केस भूर भूर उडत होते. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेत फडफडत होती. ती वाचनात तल्लीन होती. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागला. अब डिसाइड हुआ कि मामा के गांव जाना है, तो बिल्कुल सवेरे ही सब तैयार हो गए और सवेरे ही निकले गांव जाने के लिए. अब रेलवे गाड़ी में बैठ गए, और रेलवे गाड़ी तब पुराने ज़माने में कोयला और भाप पर चलती थी, तो उस वक्त उसका एक अलग आवाज हुआ करता था. झुक 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 अगीन गाड़ी, धुरांच्या रेषा हवेत काडी, ऐसी एक मराठी पोएम भी है. तो गाड़ी का आवाज, जो रेलवे गाड़ी का आवाज होता है, उसको झुक 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 बोलते थे. तो रेलवे गाड़ी ट्रैवलिंग के समय झुक झुक करते चल रही थी. रीमा जो है खिड़की के पास बैठी थी. ये देखिए, ये रीमा, ये पिक्चर जो है ये रेलवे के अंदर जो ये तीनों बैठे हैं, ये मम्मी है, ये लेखक है और ये रीमा है. तो ये रीमा जो है खिड़की के पास बैठी थी. तो खिड़की के पास बैठने की वजह से हवा अंदर आ रही थी, जिसके कारण रीमा के जो बाल है वो उड़ रहे थे. खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते, और बाहर की जो रोशनी है, सूरज की किरणें रीमा की आंखों में पड़ने की वजह से उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी. तिचा चेहरा प्रसन्न दिसत होता. अब उसका चेहरा जो है खिलखिला उठा था, क्योंकि उसे दो चीजें एक साथ मिल रही थी. एक तो रेलगाड़ी से ट्रैवलिंग भी करने को मिल रहा था, साथ में मामा के गांव जाने को मिल रहा था. क्योंकि पुराने ज़माने में जब कोई स्टूडेंट को मामा के यहाँ जाना बोले तो बहुत खुशी की बात होती थी, और इसलिए उसका चेहरा आज प्रसन्न था.
आई वाचत असलेल्या पुस्तकाची पाने हवेने फडफडत होती. मम्मी जो है वो रेलवे में भी किताब पढ़ रही थी, और जो किताब पढ़ रही थी खिड़की खुली थी, और जिसकी वजह से किताब जो पढ़ रही थी मम्मी, उसके जो पेजेस है वो हवा से फडफड फडफड कर रहे थे. ती वाचनात तल्लीन झाली होती. मी खिडकीतून बाहेर पाहू लागलो. थंडगार वाऱ्याचा झुळका अंगावर झेलू लागला. मम्मी जो है पूरी तरह से रीडिंग में एकदम तल्लीन हो गई थी, मगन हो गई थी. और लेखक जो बोल रहे हैं कि मैं खिड़की से बाहर देखने लग गया. जो बाहर से जो हवा आ रही थी वो ठंडी हवा आ रही थी खिडकी से. तेवढ्यात माझे लक्ष माझ्या शेजारी बसलेल्या मावशींकडे गेले. त्यांच्या मांडीवर बसलेले छोटेसे बाळ माझ्याकडे पाहून खुदकन हसले. मी बाळाला मांडीवर घेतले. ते खिडकीतून पडणारी झाडे टूक टूक पाहू लागले. पाहता पाहता ते गाढ झोपले. अब ये चल रहा था कि मम्मी बुक पढ़ रही थी और लेखक जो है, राइटर जो है, वो खिड़की से बाहर देखने लग गए और उनके ऊपर ठंडी ठंडी हवा आने लगी. उतने में ही उनका जो ध्यान है वो बाजू में बैठे हुए मौसी के तरफ चला गया. मौसी के लैब पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, जिसने लेखक के तरफ देखकर हंस दिया. फिर लेखक ने क्या किया कि उस बच्चे को अपने पास ले लिया, अपने लैब पर ले लिया. उसके बाद वो बच्चा खिड़की से जो भागती हुई जो पेड़ है वो अपनी टुक टुक करके वो देखने लग गया. और वो देखते देखते वह बच्चा एकदम गहरी नींद में चला गया. स्टेशनवर बैलगाडी घेऊन मामा आला होता. रीमाने पळत पळत मामाला गाठले. आम्ही बैलगाडीत बसलो. बैलांच्या गळ्यांतील घुंगुरमाळा खुळखुळ वाजत होत्या. बैलगाडीच्या चाकांचा खडखड आवाज तालात येत होता. आम्ही घराच्या रस्त्याला लागलो. तोवर सायंकाळची वेळ झाली होती. पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याची खळखळ ऐकू येऊ लागली. झाडीतील पक्ष्यांची किलबिल, शेतात चरणाऱ्या गायींचे हंबरणे, बकऱ्यांचे बे बे हे सारे वातावरणात मिसळून गेले होते. शेतातील पिके वाऱ्यावर मंद मंद डुलत होती. मन आनंदाने थुई थुई नाचत होते. अब कुछ देर के बाद रेलवे गाड़ी स्टेशन पर पहुंची, और स्टेशन पर पहले से ही मामा जो है उसके, लेखक के मामा, बैलगाड़ी लेकर के आए थे. क्योंकि उस जमाने में मामा या तो फिर कोई रिश्तेदार के यहाँ जाना हो तो हर जगह में रेल या बस नहीं जाती थी. तो उस वक्त ट्रैवलिंग का मोड जो होता था ज़्यादातर बैलगाड़ी ही होता था, और बैलगाड़ी में बैठने का मजा ही कुछ और होता था. तो मामा ने बैलगाड़ी लाई थी उनको ले जाने के लिए. और रीमा जो है एकदम दौड़ते दौड़ते मामा के पास चली गई, और सभी लोग बैलगाड़ी में बैठ गए. बैलगाड़ी जो होती है, बैल खींचते हैं, और बैल के गले में घुंघरू बांधे होते हैं, जिसका अलग ही आवाज आता है. तो जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती थी तो बैलों के गले में जो घुंघरू बांधे थे उनका आवाज आ रहा था. प्लेन सड़कें होती है, ऐसी सड़कें तो होती नहीं थी. गांव में से पत्थर के रास्ते से या कच्चे रास्ते से बैलबंडी चलती थी, बैलगाड़ी चलती थी. तो उनके चक्के का जो खड़खड़ 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 आवाज आ रहा था, तो ये ताल सुर में आ रहा था, ऐसा लेखक का कहना है. और जो पेड़ की, अब ऐसा तो नहीं है कि मामा के घर के रास्ते तक खुला मैदान मिलेगा, तो रास्ते में बहुत पेड़ थे. तो पेड़ की जो पत्तियां थी उनका आवाज, नदी के पानी का आवाज, ये आवाज आ रही थी. झाड़ीतील पक्ष्यांची किलबिल, पंछी जो होते हैं झाड़ पर बैठे हुए, वो उनकी आवाज. फिर बाद में खेती में जो गाय होती है उनकी आवाज, हंबरने की आवाज. गाय जब आवाज देती है तो उसको मराठी में हंबरना बोलते हैं, और बकरी जब आवाज देती है तो उसको बेबे बोलते हैं. तो गाय के हंबरने की आवाज और बकरी के बेबे करने की आवाज, ये सब उस वातावरण में मिल चुकी थी आवाज, और जिसके कारण ये सारी आवाज एक ताल सूर लग जाता था. शेतातली पिके वाऱ्यांवर मंद मंद डुलत होती. मामा के गांव जब गए, मामा के घर के रास्ते से जब लग गए, रास्ते में अनेक खेतियां थी, और उस खेती में जो फसल थी वो फसल हवा के कारण इधर उधर डुलती थी, और उसके कारण मन जो है बहुत आनंदित हो उठता था. घरी येताच तोंडभर हसून
मामीने आमचे स्वागत केले. मामाची मुले राजू आणि चिमी आमचीच वाट पाहत होती. आम्ही एकमेकांना कडकडून भेटलो. आजी हळूहळू चालत काठी टेकवत टेकवत आमच्याजवळ आली. आम्ही आजीला बिलगलो. तिने आम्हाला जवळ घेतले. आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हात फिरवला. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता. आम्हाला खूप गहिवरून आले. अब ये सब लोग शाम होते होते घर पहुंच गए और इन सबका मामी ने बहुत अच्छे दिल से स्वागत किया. मामा के जो दो लड़के हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम था राजू और चिमी, ये इन्हीं का इंतजार कर रहे थे. अब उस घर में आजी भी थी. आजी मतलब ग्रैंड मदर. मतलब आजी धीरे धीरे जो लकड़ी होती है वो लकड़ी का सहारा लेके हम तक पहुंच गई और हम आजी को फिर से आलिंगन देके हग किया. तिने आम्हाला जवळ घेतले और आजी ने भी हमको एकदम नजदीक ले लिया. आम्हाला डोक्यावरून तोंडावरून हाथ फिरवला. आमच्या डोक्यावरून तोंडावरून हाथ फिरवला. आजी ने हमारे सर के ऊपर से और मुंह के ऊपर से हाथ घुमाया. हाथ घुमाना मतलब प्यार करना होता है. हमें बहुत खुशी हो गई. ये जताने का प्रयास होता है वो. तिच्या हाताचा थरथरणारा स्पर्श खूप प्रेमळ आणि बोलका होता. अब वो जो आजी है ग्रैंड मदर, वो बहुत ज्यादा एज की होने के कारण उसके जो हाथ है वो थर 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 कांप रहे थे. और ये जो स्पर्श है ये अत्यंत लाइव स्पर्श था, ऐसा लेखक का कहना है. और लेखक को बहुत ही अच्छा लग रहा था. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल विहिरीवर. और ये सब देख के उनको अंदर से बहुत खुशी हो गई. बहुत ही प्यार उमड़ पड़ रहा था दोनों फॅमिली की तरफ से, आजी की तरफ से और इनकी तरफ से. दुसऱ्या दिवसापासून नुसती धमाल. विहिरीवर पोहायला जाणे, शेतात बागडणे, आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या, पाडाचा आंबा तोडून खाणे, बैलगाडीतून मामा बरोबर फेरफटका मारणे, आज शेतावर तर उद्या आमराईत मामा बरोबर फिरायला जाणे. रोज मज्जाच मज्जा. जैसे घर पहुंचे तो दूसरे दिन से इनकी मस्ती चालू हो गई. और कभी कुएं पर स्विमिंग के लिए जाना, कभी खेत में जाना, और कभी आम के पेड़ के ऊपर चढ़कर कैरिया तोड़ना और आम तोड़ना. बैलगाड़ी पर मामा के साथ घूमने के लिए जाना. आज खेत पर तो कल अमराई में जाना. और रोज की रोज मस्ती चल रही थी, मस्त मजा चल रही थी. और ये सारी एक्टिविटीज में इनकी छुट्टियां कब खत्म हो गई ये लेखक को पता ही नहीं चला. और फिर छुट्टियां खत्म होने की वजह से स्कूल में जाना होता है, स्कूल रीओपन होता है, तो फिर सब लोग फिर से अपने गांव वापस आ गए.